दोस्तों नमस्कार। आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडाइस एंड सर्ट्स के बेसिक क्लास। बेसिक क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि इंडाइस और सर्ट्स के क्वेश्चन को किस प्रकार तोड़ेंगे, यानी तोड़ने के लिए हम सीखेंगे, क्योंकि ऐसे सब क्वेश्चन को जो है ना तोड़ ही नहीं पाते स्टूडेंट, सोल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए 16 पर पावर 7/4 है, यह रूट अंडर 625 पर पावर 3 है, यहाँ 4 है। यही तोड़ने के लिए नहीं जानते हैं स्टूडेंट, जिसके कारण इसका जो है ना क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। और आज एक ऐसा टिप्स बताएंगे, एक ऐसा ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताएंगे कि गधा भी चाहेगा ना इसको सीखने के लिए और समझने के लिए, इसके क्वेश्चन को बनाने के लिए, वो भी बना लेंगे। ठीक है, रोड पर काम करने वाले रिक्शा चालक भी अगर इस वीडियो को देख ले तो हम दावे के साथ कह सकते हैं वह भी इंडाइस एंड सर्ट्स के क्वेश्चन को, घातांक एवं करनी के क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब कहेंगे कैसे, तो आप समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं घातांक एवं करनी। घातांक जैसे आप कोई भी संख्या x मान लिए, ठीक है, कोई भी इस पर जो ऊपर वाला रहता है ना अंक, ऊपर वाला अंक, इसी को कहते हैं क्या, घात कहते हैं। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिए किसको घात कहते हैं, किसको करनी कहते हैं, यही पहले समझ में नहीं आता स्टूडेंट को, जिसके कारण परेशानी होता है। इसको कहते हैं घात, और इसको अंग्रेजी में क्या कह सकते, पावर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पावर। इतना समझ गए कि किसी भी संख्या को जब 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना बार दोहराया जाए, और जब इसी को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे 1 2 3 4 यहां ऊपर जो लिख दिए, इसी को जो है क्या कहते हैं, घात कहते हैं। क्या कहते हैं, घात कहते हैं, पावर कहते हैं। ऐसे हम पिछले वीडियो में ये इसका डिटेल से बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिए हैं, बायो में लिंक दे दिए हैं। इतना समझ गए ना कि घात किसको कहते हैं, जब किसी संख्या को बार बार दोहराकर गुणा किया जाता है, तब उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए दी गई संख्या जो भी है, जितना बार दिया गया है, उसी को ऊपर में लिख दिया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, घात कहते हैं, और इंग्लिश में पावर कहते हैं, और इंग्लिश में इंडाइस कहते हैं। इतना समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, अब जो है इसके ऊपर में ये टेढ़ा लाठी जो लग जाता है, यही टेढ़ा लाठी जो है कहा जाता है करनी। क्या कहा जाता है, करनी, जिसको कि हम कहते हैं सर्ट्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सर्ट्स। आज करनी क्या जो है ना, यहां 2 छिपा रहता है। अगर कुछ नहीं है तो यहां 2 छिपा हुआ है। इसके अलावा कुछ भी रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा। क्या होगा, जैसे यहां 3 अगर रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा, 4 अगर रहेगा तो लिखा हुआ रहेगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि यहां क्या है, छुपा हुआ है 2। क्या है, 2 छिपा हुआ है। इतना सा आप समझ गए। इसको क्या कहते हैं, घात, इसको कहते हैं करनी। ठीक है, और टोटल को कहें, जैसे इसको अगर कहें तो क्या कहते हैं, रेडिकल साइन। क्या कहते हैं, करनी चिन्ह, और इसको क्या कहते हैं, घात। इतना सा अगर आप समझ लिए हैं तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब तोड़ करके इसको बताते हैं कैसे तोड़ा जाता है। जैसे ये है ना, x के पावर 2 है, और ये जो है अगर टूटेगा, इसको जब हम तोड़ेंगे तो ये जो मान है 1/2 में आ जाता है। ये कहां आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा 1/2। ठीक है, यानी इसको जब हम हटाएंगे, ये जो हटाएंगे तो ये किसका मान लेगा, 1/2 पर। अगर यहां 3 रहेगा तो यहां 3 आ जाएगा, यहां 4 रहेगा तो 4 आ जाएगा। इतना सा आप समझ गए कि यहां जितना भी संख्या रहेगा 1 के रूप में आ जाएगा। माने 1 अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5, यहां लिखा जाएगा। और यही संख्या जब टूटता है तो यहां क्या आ जाता है, 1/2 के रूप में आ जाता है। यानी इसका करनी जो है ये खत्म हो गया। करनी को खत्म करने के लिए इस चिन्ह को इसके साथ गुना कर दिया जाता है। इतना आप समझ गए। इतना अगर समझ लिए तो ये क्वेश्चन जो है अब बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा जब बता देंगे तो आपके दिमाग जो है ना, आपका दिमाग लोड नहीं ले पाएगा। चूंकि यही अभी जरूरी है, 10 क्वेश्चन में जो बताएंगे यही 10 क्वेश्चन में काम आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, 16 पे पावर 7/4 है। अब पावर कहें चाहे घात कहें,
बराबर है। ठीक है, अब देखिए इसको तोड़ेंगे कैसे। अब देखिए आप अपने आप में सोचिए कि 16 को जो है, चूंकि अगर इस प्रकार दिया गया है, जो भी यहां संख्या दिया होगा तो कोई मल्टीपल में दिया होगा, कुछ ऐसा गुणज में होगा जो कहीं ना कहीं टूटेगा। तो आप समझिए कि 16 को जो हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं ना। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं ना। अभी आपको बताएं कि जब एक ही संख्या को बार बार लिखा जाता है और फिर जब घात के रूप में लिखना होता है, तब जो इतना बार लिखा जाता है उसको ऊपर में लिख देते हैं। 1 2 3 4, यहां 4 लिख दिए, ये हो गया, इसी को कहते हैं घात। समझ में आ गया। अब इसको ये लिख सकते हैं, तो देखिए 16 को जो है, जैसे 16, ठीक है, 7/4 है ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं। और ये जो है आपस में गुना हो जाता है, पावर जो आपस में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। ये 7/4 यहां आ जाएगा। ठीक है, ये 7/4 यहां आ जाए, 7/4 यहां आ जाएगा। ये 4 और 4 कट गया, क्या बचा, 2 पर पावर 7। ठीक है, 2 पर पावर 7 का मतलब क्या होता है, तो आप 4 बार तो ही है, और जो है गुना कर दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको हम गुना करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128। इसका मान क्या हो गया, इसका मान हम लिख सकते हैं क्या, 128। हम आंसर तक पहुंच गए। अब आपको समझ में आया कि घात को कैसे तोड़ते हैं, तोड़ने का तरीका क्या है, ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए, अगर आप समझ लिए हैं तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहां करनी के रूप में भी है और घात के रूप में भी है। तो आपको हम बताएं, ये जो संख्या दिया रहता है ना, किसी ना किसी पावर में रहेगा, किसी ना किसी गुणज में रहेगा, इतना सा माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं क्या भाई, जैसे रूट अंडर है ना 4। ठीक है, वो और 6 2 5 है, लिख दिए, और यहां पर हम 3 लिख दिए। ठीक है, 3 लिख दिए। अब इसको हम अगर, तो ये क्या बोले थे, इसको हटाने के लिए क्या बटा में लिखते हैं ना। तो देखिए 6 2 5, हम एकदम स्थिर से बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां 3 गुना, यहां जो क्या करेंगे, करने को हटाने के लिए क्या बोले थे, जो भी यहां रहेगा यह नीचे आ जाता है, अभी जस्ट बताए थे। ठीक है, और तो क्या हम ये जो 625 है, तो 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 लिख सकते हैं। तो कहिए क्यों लिखेंगे, 5 5 25 5 7 5 625, इसको 625, ये 625 को हम इस रूप में लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 पर पावर 4 लिख सकते हैं। 4 क्यों लिखें, क्योंकि यहां देखिए घात के रूप में 4 है, 1/4 है, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5 पर पावर 4 गुना 3 गुना 1/4, 4 से 4 खत्म, 5 पर पावर कितना हो गया, 5 पर पावर हो गया 3। अब 5 पर पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 5 25 5 700। देखिए आंसर तक पहुंच गए। ये क्वेश्चन यहां तक जो है आपको समझाने के लिए लिखा गया है, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सके। अब ये 5 5 5 5 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है कि 5 को 4 बार गुना करेंगे तो 625 होगा, और 625 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और आपको पहले ही बताएं कि यहां जो भी, ठीक है, संख्या दिया गया है, तो कोई ना कोई ऐसा गुणज में होगा जो कि इससे कटेगा। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, कोई ना कोई ऐसा गुणज होगा जो कि ये कटेगा। और वही देखिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 4 बार करते हैं, तो यहां देखिए पावर 4 आ जाता है, 4 से 4 कट जाएगा, 5 पे पावर 3 हो गया, 5 पे पावर 3 का मान क्या होता है, 125। ऑप्शन में रहेगा 125, मार देंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, इसको आप समझ लिए, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से समझते जा रहे हैं। चलिए अब इसको समझ लिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन और बेहतरीन है। क्या है, यहां शर्त नहीं है, ठीक है, यहां सिर्फ घात है, और घात को बनाना आपको पता है कितना आसान है। अब हम यहां देख रहे हैं जो भी संख्या दिया गया है 36 को किसी भी संख्या को आपस में गुणा करके 36 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, यानी 6 के 36 हो जा रहा है, 3 3 9 27 हो जा रहा है, 2 4 2 8 2 16 32 हो जा रहा है। इसका मतलब है ये सिर्फ 6 में टूटेगा,
तो क्या हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 36 को 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और आपको क्या पता है, ये जो है क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब इससे इससे क्या हो गया, कट गया। क्या हो गया, ये कट गया। कितना बार में, 3 बार में। ठीक है, इतना समझ गए। 6 पर पावर 1/3। आपको हम बताए थे क्या कि रूट का जो है ना, ये अगर 3 रहे, ठीक है, और ये रहे ऐसे लिखा हुआ रहे, तो ये क्या हो जाता है, 2/1/3 के रूप में आ जाता है। इसका मतलब जब इस रूप में ये आ सकता है, तो इससे इस रूप में भी आ सकता है। ठीक उसी प्रकार क्या करेंगे, इस 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, यहां 3 कर देंगे और यहां 6 लिख देंगे, जो कि हमारा आंसर तैयार है। ठीक है, अब देखिए यही चीज आपको समझना होगा, इससे कैसे ये लाते हैं और इससे कैसे ये आता है। जरूरत के हिसाब से इसको यहां लाएंगे और जरूरत के हिसाब से इसको इस तरह से फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, यही जो है लगातार आप जब वीडियो देखते रहिएगा, लगातार आप क्वेश्चन करते जाइएगा, जो है ना सीख जाइएगा और बिना देर के हुए सीखिएगा, और बहुत ज्यादा झंझट नहीं है इसमें। ठीक है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, एक एक करके हम बताते जाएंगे। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर देखिए, यह क्या करनी के रूप में है। अब भैया कुछ नहीं है तो आपको क्या बताए, अगर कुछ नहीं यहां है तो 2 छिपा रहता है। क्या रहता है, 2 छिपा हुआ रहता है। 2 छिपा हुआ है। ठीक है, तो क्या हम 8 के पावर 1/2 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि आपको बताए थे इसको हटाने के लिए ये क्या आ जाता है, इस रूप में आ जाता है। ठीक है, और ये जो पावर है क्या हो जाएगा, यहां गुना हो जाएगा। ठीक है, अब जो है इसको देखिए तोड़ सकते हैं ना, किस रूप में तोड़ सकते हैं, 2 पर पावर 3, ठीक है, गुना, ठीक है, गुना 1/2 गुना 1/3, 3 से 3 खत्म है ना, तो 2 पर पावर कितना हो गया, 1/2, और 1/2 को ये क्या बोले थे, ये जो है इस रूप में लिखा जाता है, यहां 2 आ जाता है। अगर इसको हम तोड़ना चाहेंगे तो इस रूप में तोड़ सकते हैं, और ये जो है यहां आ जाएगा। क्योंकि ये 2 छिपा हुआ रहता है, हमको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, √2। ऑप्शन में जहां देखेंगे √2 वहां मार देंगे। इसको आप अच्छी तरह से समझ गए। अब ये देखिए इस क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन में यहां देखिए 5 दिया गया है ना, तो कोई ऐसा संख्या होगा जिसको आपस में गुना करने पर 5 बार ये हमें 243 मिलेगा, और जब 3 को 5 बार गुना कीजिएगा तो हमको कितना मिलेगा, 243 मिलेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 5, आप पहले से यहां देखिए दिया गया है क्या, 3/5 है ना, तो 5 से 5 कैंसिल, तो 3 पर पावर 3, तो 3 पावर 3 का मान क्या होगा, 3 3 9 3 27, जहां पर देखेंगे ऑप्शन 27 वहां मार देंगे, जो कि सही हो जाएगा। आप समझ गए। अब देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन में क्या है, यहां 16 है। आपको बताएं कि ये जो संख्या है कोई ऐसा आपस में गुना होगा 16 होगा, तो 1/2 पर पावर हम कितना दे सकते हैं, 2 पर पावर कितना दे सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 4 लिख सकते हैं ना। और यहां क्या गया है, -5/4, ठीक है, ये माइनस यहां है। ठीक है, चलिए आपको पता है कि ये जो है ना 4 से 4 खत्म होगा। आप कहिएगा यस सर, यहां जो है आप लिखे तो इसके ऊपर, तो 1 के ऊपर 4 भी पावर दे देंगे तो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, अगर 1 पर कोई भी पावर दे दीजिएगा उसका मान सेम ही होगा, इसीलिए हम क्या किए, इस फॉर्म में लाएं। ठीक है, 1/2 किए और सब पर पावर क्या कर दिए 4, और 4 से ये 4 कट जाएगा, बचेगा क्या, -5। अब जो है देखिए 1/2 पर पावर कितना है, -5, तो यहां देखिए 1/2 है, माइनस है, तो ये क्या होगा, पलट जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 पर पावर 5, और 2 पर पावर 5 का मतलब होता है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, इसका मान क्या हो जाएगा, आंसर 32। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो 6 क्वेश्चन आपको बताए, ये 6 क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ठीक है, इसको अच्छी तरह से आप बनाइएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन के साथ ऑप्शन हमारे टेलीग्राम चैनल लोको पायलट गोपाल पर आपको मिल जाएगा, और अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल लोको पायलट गोपाल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपको वहां PDF मिल जाएगा, जिसके थ्रू जो है आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। और इसके इंडाइस एंड सर्च यानी करनी एवं घातांक का जो है ना, घातांक एवं करनी का
कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए आप क्वेश्चन देखिए 7, 8, 9 और 10। ठीक है, क्वेश्चन जो हम पीछे बताए उसी पर आधारित ये है। तो आपको पता है कि ये जो है माइनस अगर दिया रहता है, ठीक है, ये 32 पर पावर जो है ना, -1/5, तो इसको जो ये माइनस को हटाने के लिए 1/, हम 32 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह लिखते हैं। इतना समझ गए? अब देखिए 1/5 है, और आपको हम क्या बताएं, ये 32 जो है ना, कोई संख्या ऐसा बार बार गुना होगा, 5 बार होगा, जिसके कारण इसका जो है मान 32 होगा। जैसे 1/2 पर पावर हम 5 करेंगे, यहां देखिए 2 पर पावर, यहां लिखे 5, अच्छा यहां लिखे, बराबर बात है। और यहां जो क्या लिख देंगे, 1 गुना 1/5, तो ये 5 और 5 खत्म। कितना बार में? एक बार में, ये हट गया, बचा क्या, 1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। इतना समझ गए आप? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पहले जो क्वेश्चन पर आधारित था। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में 1/4 343 दिया गया है, और चूंकि ये माइनस है, ये माइनस को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपको क्या बोले थे, इसको माइनस को हटाएंगे तो 1/32 हो जाएगा। ठीक है, और पहले से लगा हुआ है माइनस, अब फिर इसको हटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। ठीक है, इस रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, -343। ठीक है, -343 कितना, 2/3, ये हट गया। ठीक है, चलिए इतना समझ गए आप। अब देखिए 343 कोई ऐसा संख्या गुणज में होगा, ठीक है, जिसके कारण ये 3 कट जाएगा। तो 7 49 और 49 दिया 343, तो 7 पर क्यू, -7 पर कितना बार, 3 बार। यह पहले से ही 2/3 है ना, ये कट गया, 3 से 3 खत्म। आप बताइए -7 पर पावर 2, इसका मान क्या होगा, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, तो क्या होगा 7 49, इसका मान क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ऑप्शन जहां भी देखेंगे 49 49 वहां मार देंगे, हो जाएगा करेक्ट। अब यहां देखिए सेम एकदम ऐसा ही है, ये क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, आपको कमेंट के लिए छोड़ दिए, इसका आंसर क्या होगा कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, और क्वेश्चन इसी प्रकार का पूछा जाता है। आपको ये जो जितना भी ऊपर बताएं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, और अब जितना हम बताएंगे जो कि रेलवे के, एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। और आपको हम बता दें, ये क्वेश्चन जो है ना, निश्चित रूप से पूछा जाता है, इसलिए कि जानता है कि स्टूडेंट नहीं बना पाएगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट बना लेता है उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, क्योंकि लोग जो है छोड़ देते हैं, और इसी को जो है, इसी का फायदा उठाते हैं बोर्ड। चलिए इसको मिटा देते हैं, ताकि जो है आपको अच्छा तरह से समझा दे। अच्छी तरह से समझाने के लिए इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, इसका कमेंट जरूर दीजिएगा। जिसका कमेंट आएगा हमको बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं, आप लोग तैयारी कर रहे हैं और आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही एकदम लाजवाब है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। अब इस रूप में दिया गया है, क्या दिया गया है, 2 पर पावर n, यहां जो है ना कुछ नहीं है, तो बराबर 64। ठीक है, तो बताइए कि n का जो है मान क्या होगा, n का मान क्या होगा। बहुत आसान है, आप लोग तो बना देंगे एकदम इजी वैसे, क्योंकि आपको पता है कि इसको हटाने के लिए, यहां कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है, यहां कुछ नहीं है तो 2 है। तो आप बताइए कि 2 पर पावर n गुना 1/2 तो लिख सकते हैं, और जो है इसको ये 64 है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। और आपको बता दें कि जब बेस समान हो तो पावर बराबर होता है। जब बेस समान हो तो पावर बराबर होता है, याद रखिएगा। तो इसलिए ये दोनों खत्म हो गया, तो खत्म हो गया क्या, n/2, तो n/2 इक्वल टू 6, 6 दूना 12, n का मान क्या हो जाएगा, 12, जो कि ऑप्शन में देखेंगे कहीं 12 तो मार देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी 12 है, जो कि करेक्ट है। अब आप अच्छी तरह से समझते जा रहे होंगे कि घातांक एवं करनी कितना आसान है, और कितना इजी वे से बनाया जा सकता है, और कितनी इजी वे से सिलेक्शन भी लिया जा सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन जो है
कैसे बनाना है और कैसे क्या करना है। चूंकि अब आप लोग समझ लिए हैं तो आपको बता चुके हैं, लोको पायलट गोपाल नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से पीडीएफ ले लीजिएगा, इसका क्वेश्चन है। और वहां जो है ना डेली क्विज भी कराते हैं, मैथ का, रीजनिंग का, जीके जीएस का और साथ साथ करंट अफेयर्स का। अब करंट अफेयर्स वैसा कराया जाता है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है, यानी वही क्वेश्चन हूबहू वहां क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अभी जितना भी एग्जाम दिया जा रहा है वहां देखा जाएगा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, तो आपको अगर अच्छी तैयारी करना है जरूर वहां जुड़िए। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, आपको ट्रिक अच्छा लगा होगा, तो लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन के साथ, बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक के साथ। धन्यवाद।